नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है आ नाम हमारे बा संबोधन तुम्हारे। आज हम इस पाठ को विस्तार से आपको बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आ नाम हमारे बा संबोधन तुम्हारे संज्ञा और सर्वनाम की समझ पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर गतिविधि का आनंद लेते हैं और पाठ का पुनर्अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी शब्दावली निपुण होती है और वो अपने अभिव्यक्ति को अच्छी तरीके से व्यक्त करने में समर्थ हो पाते हैं और उनकी लेखन शैली डेवलप होती है। तो ये थी इसकी नवीनता और उपयोगिता। आइए इसकी क्रियाविधि समझते हैं। सबसे पहले तो टीचर इस गतिविधि की जानकारी बच्चों को देते हैं और टीचर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान उनके पास पेपर, पेन और कार्डबोर्ड होना ज़रूरी है। और टीचर एक बच्चों को पाठ पढ़ाने के बाद ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको पर्ची कल बनाकर लाना है, जिसमें आपको पाठ में आए शब्दों को लिखना है और उससे वाक्य निर्माण करना है। तो सभी बच्चों को जब टीचर ने पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे घर जाते हैं और बच्चे उस पाठ से वाक्य निकालते हैं, शब्द निकालते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं और शब्द को अपनी पर्ची में लिखते हैं। उस पर्ची के पीछे अपना नाम लिखते हैं और ये दूसरे दिन लेकर स्कूल आते हैं, जैसा कि टीचर उन्हें बताते हैं। जब वो बच्चे पर्ची को लेकर स्कूल आते हैं तो टीचर सभी बच्चों से बोलते हैं कि आप एक एक करके आपको ये पर्ची जमा करनी है। अब जमा कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो हम आज एक खेल खेलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको वो पर्ची जमा करवाकर शब्द से वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो टीचर सारे बच्चों से की रोचकता बढ़ाने के लिए उनसे कहते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, कि आप तैयार हैं? तो अमूमन बच्चों का आंसर होता है हाँ, और इससे बच्चों की उत्सुकता और जिज्ञासा बनती है कि हम कौन सा आखिर खेल खेलने जा रहे हैं। उसके बाद टीचर कार्डबोर्ड और पेपर और पेन बच्चों को देते हैं और बोलते हैं कि पहले हमको इस खेल को बनाना होगा। तो सारे बच्चे उस खेल को बनाते हैं, मतलब सारे बच्चे शब्द सागर के बॉक्स को बनाते हैं और टीचर बच्चों से ही शब्द सागर के बॉक्स में शब्द सागर लिखवाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको एक एक पर्ची जो आपने घर से बना कर लाई है उसको इस बॉक्स में डालना है। सभी बच्चे उस पर्ची को लेकर उस बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें उन्होंने शब्द लिखा है जो कि पाठ में आए हुए थे। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि अब आपको ये पर्ची निकालनी है, एक एक करके आना है, पर्ची निकालना है और जिस बच्चे का नाम उस पर्ची में लिखा होगा वो बच्चा उस शब्द से वाक्य बनाकर सबके सामने बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा आया और उसने एक बॉक्स से पर्ची निकाली और पर्ची में लिखा था मिठास शब्द। तो फिर जिस बच्चे की वो पर्ची है वो बच्चा उस शब्द को पढ़ेगा मिठास और उससे वाक्य बनाएगा। तो उसने वाक्य बनाया कि कोयल की बोली में मिठास होती है। इसी प्रकार अगला बच्चा आया और बॉक्स से पर्ची निकाली और पर्ची में शब्द निकला लड़के। तो अब बच्चा लड़के जो शब्द आया उससे वाक्य बनाएगा कि सभी लड़के खेल खेलेंगे। इस तरीके से बच्चे एक एक पर्ची निकालते हैं और उससे उस शब्द से वाक्य बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया होती जाती है। टीचर को ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान ये सुनिश्चित कर लें कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, और इसको पाठ पढ़ाने के बाद गतिविधि क्रियान्वयन का महीना, मंथ और दिन डिसाइड कर लें कि इस दिन इस गतिविधि का क्रियान्वयन होगा। ये टीचर को सुनिश्चित करना होता है और इसकी अवधि 20 मिनट तक रखी गई है। टीचर अपने अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं और इस गतिविधि के दौरान सभी बच्चों की प्रॉपर अटेंडेंस होनी चाहिए, पूरी तरीके से उपस्थिति होनी चाहिए और गतिविधि की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में होना चाहिए। मतलब 30 विद्यार्थी पर एक टीचर, 30 स्टूडेंट पर एक टीचर का रेशियो होना चाहिए। गतिविधि क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण ये टीचर को सुनिश्चित करना होता है इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान सबसे पहले तो विद्यार्थी
पढ़ी गए पाठ की विषय वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं और उनसे तर्क देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं और उन्हें शब्दकोश से भी खोजने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो सीखने का प्रतिफल है, विद्यार्थी अपनी स्वयं की भाषा गठित करते हैं और वो भाषा की बारीकियों को समझते हैं। तो ये थी सीखने के प्रतिफल इस नवाचार से। आइए जानते हैं कि इस नवाचार से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पाठ से नए नए शब्दों को निकाल कर और उसको पर्ची में लिख कर और फिर वाक्य बनाने से बच्चों के अंदर लेखन शैली डेवलप होती है और वे शब्दों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और उससे वाक्य का निर्माण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे इस नवाचार का क्रियान्वयन और सीखने के प्रतिफल और उसके लाभ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नवाचार बहुत अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार अच्छा लगा है शब्द सागर, तो आप अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित कीजिएगा। और यदि ऐसे और भी रोचक नवाचार आपको जानने हैं तो हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।